अगर आपकी अभी अभी ग्रेजुएशन हुई है और आप सोच रहे हो कि मैं एमबीए कर लूँ, है ना, एमबीए यहाँ से करूँ वहाँ से करूँ, तो कैसे ये एमबीए आपको डुबा देगा। डार्क रियलिटी एकदम खुल के बताऊंगा, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगा, बिल्कुल एक सच्चाई के साथ। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को, देखना एकदम लास्ट तक। देखिए, एमबीए 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 ये एक हवा बना रखा है शुरू से ही कि भाई अब बस एमबीए कर लेंगे। अब आपको मैं बता दूं, बहुत लोग सपना देखते हैं एमबीए का, खास तौर से भाई देखो जो पढ़ाई में बढ़िया है, जैसे जो कैट मैट जी मैट एक्स मैट एक्सएलआरआई वगैरह का एग्ज़ाम निकालते हैं, उनकी बात अलग है। जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते बच्चे, जो एग्ज़ाम के अंदर मेरिट में नहीं आ पाते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज एक बच्चा ऐसा है जिनने कैट मैट एक्स मैट जी मैट सारे एंट्रेंस एमबीए के जो होते हैं वो दे दिए और कहीं भी उसका नंबर नहीं आया। ठीक, अब एंड में वो क्या करेगा बच्चा कि चलो अब किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलते हैं जहाँ पे पैसे के दम पे हमारा एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, बहुत सारे नाम है। तो वहाँ पे क्या होता है कि देखिए, जो लोग रईस हैं, जो फाइनेंशियली बहुत बढ़िया फैमिली के बच्चे हैं, उनकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे 20 लाख का एमबीए करें, उनके लिए तो वो पार्ट ऑफ लाइफ है। उनको तो एमबीए करके अपने काम में लग जाना है, उनका अपना बिजनेस होगा या फिर नहीं भी है तो भी उनके कुछ न कुछ बैकअप होता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे फंसता कौन है? मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का बच्चा। वो भी कौन सा बच्चा? जो आईआईएम आरआई के एग्ज़ाम, कैट मैट जी मैट जैसे जो एमबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो नहीं दे पाता या फिर उसमें नहीं उसका नाम आता। वो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर प्रेशर डाल करके या उसके माँ बाप खुद अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आकर के अपने बच्चे का पैसों के दम पे एक्सपेंसिव एमबीए वाले कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। तो आपने मेरी बात से क्या समझा कि मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो एमबीए का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए या नहीं दे पाए, और जो फाइनेंशियली बहुत रईस नहीं है। वो बच्चे जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में हैं, लेकिन वो किसी के दबाव में आकर के अपने आप को बहुत एक्सपेंसिव एमबीए कॉलेज में ले गए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उनको एक कैसे बर्बाद करता है, आइए समझते हैं एक डिटेल्ड वीडियो। जब आप एमबीए करोगे तो आपको भी पता है कि भाई सही सा एमबीए, बढ़िया सा एमबीए मिनिमम कॉस्ट आज की डेट में जा रही है 20 लाख रुपए। आप बोलोगे नहीं भाई 10 लाख में भी हो रहे हैं, भाई होने को तो 1 लाख में भी हो रहे हैं, लेकिन वो बस नाम के हैं। आपको थोड़ा सा भाई अपना एक कॉलेज का नाम अगर चाहिए होता है ना, तो मिनिमम जो कॉलेज की फीस है वो 10-12 लाख रुपए तक जाती है, प्लस वहाँ एकोमोडेशन रेंट पे पीजी वीजी पे आप रहोगे, खाने पीने जाने आने का खर्चा मिसलेनियस एक्सपेंसिव लगा के वो आपकी जो गाड़ी है लगभग 18 से 20 लाख के बीच में बैठ जाएगी। अब आप अगर रईस खानदान से हो तब तो कोई बात नहीं, तब तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके लिए क्या 20 लाख, आपको ठीक है भाई, आपने किया एमबीए पे पैसे दिया, एडमिशन ले लिया और आपका बच्चा आपके बिजनेस में सेट हो गया, या फिर आपने कोई बैकअप प्लान करके उसको बाहर भेज दिया जहाँ वो अपना सेट हो गया। लेकिन जो हमारा मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास का जो बच्चा है, जो इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, वो उसके माँ बाप ऐसे ऐसे करके लोन नान ले करके या ईएमआई दे करके वो अपने बच्चे को महंगे वाले एमबीए में धक्का दे देते हैं। अब होता यूँ है कि एमबीए पूरा हो गया, अब क्या हुआ कि भाई आपके जेब से निकल गए 20 लाख रुपए, 18-20 एक ही बात है। अब पैसे भी निकल गए, अब भाई चाहिए जॉब, क्योंकि भाई आप कोई बड़े बिजनेस फैमिली तो हो नहीं, आपको तो भाई बच्चा 99% जॉब ही करेगा। अगर रईस नहीं हो आप तो आपको बच्चा 99% जॉब ही करेगा। अब जॉब कर रहा है, अब मांगेगा प्लेसमेंट।
अब ज़्यादातर कॉलेज क्या करते हैं कि वो प्लेसमेंट के नाम पे क्या करते हैं, दिखाने के लिए, जिससे उनके स्टैटिक्स दिखें कि हाँ भाई हमारे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है एमबीए बच्चों का, वो जानबूझ के कैसी भी कंपनी को बुला करके उसमें उसको लगवाते, चाहे चाहे वो सेल्स में हो चाहे वो मार्केटिंग में हो। अब आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, अंधे तो हम भी नहीं है ना आप हो, कि भाई एमबीए करके ज़्यादातर जो सेल्स और मार्केटिंग में लगते हैं बच्चे, और वहाँ की जॉब कैसी होती है आपको सब पता है। अब ये तो यानी कि भाई आपको लेने के लिए एप्पल आएगा, गूगल आएगा, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, नहीं इतने ऐसे खुली आँख से सपना तो आप देखो मत कि भाई आप कोई आईआईएम वाले तो हो नहीं कि आईआईएम वाले हो, आपको आपने कैट मैट जी मैट दे करके एमबीए आपने किया तो आपको लेने के लिए गूगल आएगा, एप्पल आएगा, ये तो होगा नहीं। आपको लेने के लिए नॉर्मल कंपनियां ही आएंगी, और भी ज़्यादातर आपको सेल्स और मार्केटिंग की जॉब ही ऑफर करेंगी, क्योंकि कॉलेज को अपना रिकॉर्ड दिखाना होता है कि देखो भाई हमारे जो है कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है, तो वो आपको जॉब दिलवा देंगे, ये तो हमने भी देखा है। लेकिन जॉब, वो जॉब बस नाम वाली जॉब होगी, वो क्या होगा, जॉब कर जैसी आपकी हो जॉब लगेगी एमबीए के बाद, कभी यहाँ लग गई फिर निकाल दिया, फिर आप 2-3 महीने खाली बैठे हो, अब जॉब ढूंढ रहे हो, फिर अगली जॉब मिलेगी वो भी सेल्स वाली, मार्केटिंग वाली, सेल्स का हुआ है, सेल्स का टारगेट पूरा नहीं हुआ, आपको फायर कर दिया, फिर आप खाली बैठ गए। तो मतलब आपने क्या देखा कि 20 लाख लगा करके भी आप जो है मेंटल पीस में नहीं है, आपको दिक्कत अभी भी आ रही है, आपका हाल वही है। तो आप बोलोगे नहीं भाई, क्या बोलते हैं, इनकी जॉब की स्टार्टिंग ही जो है 50 से होती है, 50,000 रुपये की सैलरी की जॉब देते हैं। हाँ देते हैं, मेरे मेरे कुछ कुछ नोन में ऐसे जने हैं जिन्होंने 18-18 20 लाख का एमबीए किया है, और उनकी 50,000 तक की नौकरी लग गई फर्स्ट टाइम। लेकिन अब आपको मैं बताऊंगा कि 50,000 जॉब की रियलिटी क्या है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। देखिए 50,000 की जॉब वाला बंदा, ज़्यादातर की जॉब जो है दिल्ली एनसीआर में ही लगती है, गुड़गांव की साइड में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि 50,000 तो बस आपको एक दिखाने का, ऐसे जैसे कुत्ते के मुंह में हड्डी देते हैं ना दिखाने की, वो हड्डी है वो दिखाने की। रियलिटी में आपके हाथ में 1,000 रुपये भी नहीं बचते, क्योंकि भाई आप वहाँ रहोगे, आपको वहाँ पे रूम भी चाहिए, रूम भी वहाँ पे महंगे हैं, आपको एसी में भी रहना है क्योंकि वहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। रूम रेंट ही आपका 20,000 के आसपास जाएगा कम से कम, फिर 20,000 रुपये मान लो खाने पीने जाने आने के, 40,000 तो आपके ऐसे ही हो गए, प्लस आपके अपने भी तो खर्चे हैं, आपको भाई अपने बाल कटवाने हैं, जो घूमने जाना है, खाना पीना है, कुछ थोड़े पैसे वैसे अपने घर में भी देने हैं, कुछ टूटे फूट गया नया कुछ देना भी है। तो एट द एंड ऑफ डे आप देखोगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या सीखा आपने कि आपने 20,000 रुपये 20 लाख रुपये भी एमबीए में दिए, आपको जॉब भी अच्छी नहीं मिली, मिल भी गई तो सैलरी अच्छी नहीं मिली, सैलरी भी अच्छी मिल गई तो अब क्या हो रहा है, एंड में कुछ आपका बच नहीं रहा है, तो घुमा फिरा के आप ज़ीरो पे ही हो, बस आपका समय बीत रहा है। अब पैसा भी था हाथ में, जो 20 लाख रुपये आपके पापा के पास थे वो भी चले गए लोन में कैसे भी करके। तो ये डार्क रियलिटीज़ हैं जो जनरली लोग इस पर बात नहीं करते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं आपको फिर बता दूँ, कुछ लोग मेरे वीडियो पे बोलेंगे कि ये तू ये क्या बोल रहा है, मैं आपको फिर बोल दूँ, इनमें डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं एमबीए के खिलाफ नहीं हूँ। मैं एमबीए जो एक्सपेंसिव एमबीए है वो भी जो वो लोग करते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बस। जो लोग एग्ज़ाम निकाल के कैट मैट जी मैट एक्स मैट निकाल के जो एमबीए करते हैं बड़े लेवल पे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। और जो बच्चे रईस फैमिली से हैं जिनके लिए 20 लाख रुपये बड़ी बात नहीं है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास फैमिली या अपर मिडिल क्लास फैमिली के जो बच्चे हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते, जिन पे कोई बैकअप नहीं होता, वो उनके माँ बाप जो है समाज के उसमें आकर के बच्चों को एक्सपेंसिव एमबीए में धक्का देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो लोग वहाँ आके फंसते हैं और फंसते ही रहेंगे जब तक आपके बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे, आप फंसोगे। सबसे आपको मैं एक बेस्ट चीज़ बताता हूँ, शायद आपको कोई बोलेगा नहीं इतनी ओपनली। आपको अगर किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये बात सबके ऊपर अप्लाई होती है, चाहे वो कितना ही कोई सा भी कोर्स कर रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, वहाँ कॉलेज में जाओ, एक बार देखने के लिए जाओ, और जो आपसे सीनियर होगा ना, उस सीनियर जो आप होगा 2-3 सीनियर से पूछो कि क्या कॉलेज सही है,
वो आपको देंगे जेन्युइन फीडबैक। जो कॉलेज वाले बोलते हैं उसमें फ़र्क है, क्योंकि उनको तो माल बेचना है, उनको तो आपको एडमिशन देना है, लेकिन रियलिटी क्या है वो आपको कॉलेज का सीनियर ही बताएगा। तो मैंने ये चीज़ अप्लाई की अपने ऊपर कि मैंने कॉलेज के सीनियर से पूछा कि भैया कॉलेज कैसा है, क्या है, सच सच बताना। तो उन्होंने मुझे सच सच बताया कि भाई ये कॉलेज ऐसा है, बेकार है, या अच्छा है, या ये वो है। तो ये फीडबैक लेना आपका काम है। जब भी आप किसी भी MBA कॉलेज, ये वीडियो MBA के लिए है, तो आप किसी भी MBA कॉलेज में जाओ और महंगा कॉलेज हो और आपके बजट में वो ना आ रहा हो और आपको किसी भी रीज़न की वजह से MBA करना पड़ गया, महंगा कॉलेज लोन लेके ये वो, तो पहले आप उस कॉलेज के जो सीनियर है, जो पास आउट वाले बच्चे हैं, उनसे आप संपर्क बनाओ और उनसे आप उस कॉलेज की डार्क रियलिटी उनसे पता करो कि भाई क्या सिस्टम है, क्या सीन है। तब आपको लगे कि हाँ भाई सेटिस्फाइड हूँ, हाँ भाई यहाँ की जो जो ये कॉलेज की जो जॉब्स हैं वो सही लग रही हैं, सेल्स वगैरह में नहीं लग रही हैं, बढ़िया एक स्टेबल जॉब लग रही है जहाँ पे लोग और अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर जो भी आपका सीन है। और आप सेटिस्फाइड हो जाओ तब MBA में एडमिशन लेना। जल्दबाजी में आप जाओगे तो काम खराब करके आ जाओगे, हाथ से आपके पैसा भी गया और समय भी गया और कुछ हुआ भी नहीं, और ऐसी गाड़ी बिकती रहेगी। इससे बढ़िया तो आप उस 20 लाख रुपये का कुछ अपना काम कर लो, या 20 लाख की FD ही मार दो वही वही आपको इतना दे देगी। मैं आपको बात बता रहा हूँ एक। तो ये थी एक डार्क रियलिटी ऑफ MBA। और बाकी हाँ ये है कि MBA अब धीरे धीरे अपडेट हो रहा है, MBA में AI के भी कोर्स वगैरह एंटर हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, MBA में अब दम है, लेकिन आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बोलती है वो हिसाब से आप काम करिए। अगर आपके बजट में आ रहा है कि भाई मैं 2 लाख का MBA कर पाऊँगा, तो आप 2 लाख का करिए, 20 लाख का आ रहा है 20 लाख का करिए। लेकिन आपके अगर बजट में आ रहा है 2 लाख का कॉलेज, और आप समाज के प्रेशर में आकर के या फिर ये देख के कि भाई इस कॉलेज में तो जॉब मिल जाएगी 100%, तो उसके दबाव में आकर के आप लोन लेकर के 20-20 लाख के MBA के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जॉब की सच्चाई नहीं है। मैं आपको बता दिया, ज़्यादातर जॉब्स बस कॉलेज वाले ठप्पा लगाने को देते हैं कि हाँ भाई हमारे कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो 100% है, लेकिन वो जॉब उसमें आपकी देंगे जो क्या बोलते हैं सेल्स में होगी, मार्केटिंग में होगी। सेल्स और मार्केटिंग की जॉब स्टेबल और सेफ नहीं होती, आज यहाँ है कल वहाँ है, परसों निकाल दिया, ये रहता है वहाँ पे। तो इससे अच्छा जॉब आपकी ना लगे वाली कुछ और लगे। बाकी आप अगर बहुत होशियार हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो फिर तो आपने वीडियो देखी नहीं होगी, फिर तो आप तो वही IIM का वगैरह का एग्ज़ाम निकाल करके कहीं सेट हो गए होगे। तो ये चक्कर है। हालांकि IIM वगैरह में भी दिक्कत है ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, समझे नहीं आप कि अगर आप कैट मैट GMAT XMAT का पेपर निकाल के किसी टॉप इंस्टीट्यूट से MBA करते हो ना, तो आप अलग उसमें आते हो, आपका केस अलग है, आप इतने सारे कंपटीशन को फेस करके गए हो, तो आप ऑलरेडी बेस्ट हो। और वहाँ पे बस कुछ एक्सेप्शन केस होता है कि हाँ भाई चल ठीक है भाई 8-10% बच्चे की जॉब नहीं लगी, सबकी जॉब लगती है। तो लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे जो वहाँ का सीन अलग होता है, वहाँ पे गूगल एप्पल ऐसी कंपनियाँ आती हैं और बच्चों को ले जाती हैं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं हो कि आप एग्ज़ाम दे के नहीं गए हो, और ये बात कंपनी भी जानती है कि आप पैसे के दम पे इस महंगे कॉलेज में एडमिशन आपने लिया है, तो उस हिसाब से फिर आपको जॉब मिलेगी, है ना। तो दोनों केसेस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शन होगा कि भाई जहाँ पे आप पैसे दे करके MBA में आपने एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे कुछ 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत होशियार होंगे, जिनकी गूगल में या किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई होगी, वो एक्सेप्शन में आते हैं। आप लोग शायद एक्सेप्शन में नहीं आते, इसलिए आप लोगों का हाल जो है बुरा हो जाएगा। मैं आपको डार्क रियलिटी बता रहा हूँ बिल्कुल सच्चाई के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। मैं किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स से खिलाफ नहीं हूँ, बस मैं फाइनेंशियली पोजीशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैनल जो है फाइनेंशियल पोजीशन वाला है। मैं सेल्फ फाइनेंस के ऊपर वीडियो बनाता हूँ कि पैसे कैसे बचाने हैं, कहाँ स्मार्ट चीज़ें, इसके स्मार्ट वे से पैसे को यूज़ करना है। तो वो थी ये वाली वीडियो आज की हमारी। बाकी कोई भी आपको डाउट हो MBA के बारे में, बहुत डीप जानना हो, तो देखो मैं MBA का मैं कोई कैरियर काउंसलर नहीं हूँ। वो तो आप एक काम करिए, आप AI से पूछो, AI से ज़्यादा हॉनेस्ट कोई भी नहीं होगा। AI पे आप लिखो कि मुझे MBA करना है, ये करना है, इतने रुपये का मेरा बजट है, वो आपको बताएगा कि MBA करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से बताया कि आज का वीडियो कि क्या करना चाहिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।